आज की वीडियो में आप जानेंगे कि ज़मीन का दाखिल खारिज करवाने का A to Z प्रोसेस क्या है। यदि आप दाखिल खारिज के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो में आपको A to Z विस्तार से जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और ये आपका कोई भी प्रश्न हो, कानूनी सलाह लेनी है मुझसे फ़ोन पर, तो कानूनी 4 ऐप के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। देखिए, इसमें हम 3 टॉपिकों पर बात करेंगे, 4 टॉपिकों पर, कि दाखिल खारिज कितने प्रकार का होता है और ख़रीदी हुई ज़मीन का दाखिल खारिज आप कैसे करवा सकते हैं, वसीयत की ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे करवाएं, और पैतृक ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे करवाएं। देखिए, दाखिल खारिज अलग अलग होता है। वैसे मुख्यतः 2 प्रकार का दाखिल खारिज होता है। एक तो जो आप प्रॉपर्टी ज़मीन खरीद रहे हैं उसका दाखिल खारिज अलग होता है, और जो संपत्ति आपको बाबा, जैसे मान लीजिए आपके बाबा जी एक्सपायर हो गए और संपत्ति आपको मिलना है, तो एक उत्तराधिकार द्वारा भी दाखिल खारिज होता है। 2 प्रकार का दाखिल खारिज होता है, आप जान लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे कि खरीदी हुई ज़मीन का दाखिल खारिज आप कैसे करवाएं, कैसे आप स्वयं आवेदन कर सकते हैं और स्वयं दाखिल खारिज करवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको एक आवेदन पत्र लेना है। आवेदन पत्र में कुल जो होते हैं वो लगभग 4 या 5 पेज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आवेदन पत्र जो होता है उसमें आपको जो कुछ इस प्रकार का आपको देखेगा। सबसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं डिस्प्ले में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, धारा संख्या 34 लैंड रेवेन्यू एक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अपना ग्राम का नाम, अपना परगना और भूमि का विवरण जिस पे स्वामित्व तो आपने प्राप्त हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने ज़मीन खरीदी, उसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो ज़मीन आपने खरीदी है, जिस पर स्वामित्व लिया है, उस ज़मीन का पूरा डिस्क्रिप्शन के खाता संख्या इतने, गाठा संख्या इतने, रकबा इतने का 1/3 जो है मैंने खरीदा है, और उक्त भूमि का राजस्व, जो भी राजस्व हो वो लिख देना है। अब उक्त नाम पता जिनसे स्वामित्व मिला है, यानी कि जिनसे ज़मीन खरीदी है, उसका नाम, पिता का नाम और उसका पूरा पता, परगना, तहसील और जिला, ठीक है। स्वामित्व मिलने का जरिया क्या है, यहाँ पे जरिया है बेनामा, ठीक है। आपने खरीदी है तो बेनामा। अब उनका नाम जिनको स्वामित्व मिला है, यानी कि आपको स्वामित्व मिला है, यदि आपने ज़मीन खरीदी है तो आपको स्वामित्व मिला है। तो जैसे मान लीजिए 4 लोगों ने खरीदी, यहाँ पे 5 लोगों ने खरीदी तो 5 लोगों को स्वामित्व मिला था, ठीक है। सबके नाम और पिता के नाम और पता लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर आपने अकेले खरीदी तो अपना नाम, पिता का नाम और अपना पूरा एड्रेस डालना है, दिनांक डालना है, और फिर भूमि विवरण आपको देना है कि श्रीमान जी उक्त अराजी निराजी जो है भूमि बेनामा बतौर जो है नामांतरण किया जावे, आपकी महान कृपा होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको विवरण देना। दूसरा जो पेज होता है वो होता है फ़र्द सबूत। फ़र्द सबूत का मतलब है, यानी कि आप जो आवेदन कर रहे हैं उसमें आपको बेनामा की कॉपी लगानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपने बेनामा करवाया था तो उसमें बेनामा की कॉपी लगानी पड़ेगी, ओरिजिनल कॉपी, तभी वहाँ पे आपका दाखिल खारिज उसी बेनामा की कॉपी से होगा। तो यहाँ पे फ़र्द सबूत में ये होता है कि आपको ये लिख देना है कि हमने एक किता जो है असल बेनामा यानी कि ओरिजिनल बेनामा की कॉपी लगाई है, और उसके पेज गिन के लगा देने। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए न्यायालय में कोई डॉक्यूमेंट्स आपका गायब नहीं होगा, क्योंकि आपने फ़र्द सबूत जो है उस पर शो किया है कि मैंने ये लगाया है और इतने कागज़ उसमें थे, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होती है बयान हल्फी, और चौथा जो होता है वो होता है समन विरावर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्म में, दाखिल खारिज के फॉर्म में 4 पेज होते हैं, तो 2 पेज आपको भरना सिखा दिए। तीसरा पेज होता है बयान हल्फी, वहाँ पे न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, और यहाँ पे दोनों पार्टियों का नाम, जो भी पार्टी हो बनाम वो, ठीक है। यहाँ पे दाखिल खारिज किस ग्राम का है, और परगना, नाम और तहसील, जिला, और यहाँ पे बयान हल्फी कौन है उसका नाम डालना है यहाँ पे, और आपको मौजा, परगना, तहसील, जिला फिर से दोबारा डालना है, और यहाँ पे 12.5 एकड़ भरना है, क्योंकि 12.5 एकड़ से अधिक ज़मीन आपके पास नहीं होगी। और तीसरा जो है, चौथा जो है वो है तहरीकार दाखिल खारिज। ये जो होता है, देखिए, ये होता है समन, यानी कि जब आप ज़मीन खरीदते हैं उसका दाखिल खारिज करवाएंगे तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, और जिससे आपने ज़मीन खरीदी थी उसको आपको समन भेजना होता है। यदि एक से ज़मीन खरीदी तो आपको एक समन खरीदना है, समन भरना है, और ये न्यायालय के थ्रू उस पार्टी के पास जाएगा जिनसे आप ज़मीन खरीदी थी, और उसे भी उस तारीख को बुलाया जाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए उसे कोई आपत्ति तो नहीं करनी है, ऐसा कुछ भी है तो उसे जाएगा, ठीक है। तो समन भी भरा जाता है। तो इस प्रकार से आप पूरा फॉर्म भर के और तहसीलदार के यहाँ आवेदन कर सकते हैं, और 30 दिन बाद आपकी तारीख पड़ेगी। यदि कोई भी उसमें आपत्ति नहीं है तो तहसीलदार जो है वो दाखिल खारिज के आदेश करेंगे, और रजिस्ट्रार कानून वो आपके आदेश को जो भी खतौनी है उस पर शो करते हैं, उस पर चढ़ा देते हैं, ठीक है। और आपका जो भी आदेश है वो ऑनलाइन खतौनी पे शो करने लगता है। अब बात करेंगे कि वसीयत वाली ज़मीन का अपने नाम दाखिल खारिज कैसे करवाएं। अब देखिए, सपोज दैट मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपके दादा ने या आपकी नानी नाना ने आपको संपत्ति किसी भी वसीयत की है, तो उसका दाखिल खारिज तभी होगा जब वो एक्सपायर
हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, उसी के बाद आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये है कि वसीयत जो है वैलिड होनी चाहिए, आपकी वसीयत फर्जी नहीं होनी चाहिए। आपकी वसीयत सही है और वो एक्सपायर भी हो गए हैं तो आपको दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना है। और आवेदन में सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने अभी प्रोसेस बताया सेम टू सेम वही प्रोसेस है, लेकिन बेनामा की जगह जिन्हें अभी मैंने लिखा था कि स्वामित्व पाने का जरिया, तो बेनामा नहीं, यहाँ पे आपकी वसीयत है। ठीक है। तो वसीयत में सेम टू सेम यही प्रोसेस है और इसी प्रकार के आपको आवेदन करना है। और यदि मान लीजिए आपके जो भी आवेदन किया है समन जाएंगे, ठीक है, जो भी उनके उत्तराधिकारी हैं, जो भी व्यक्ति हैं उनको समन जाएंगे। यदि किसी ने भी आपत्ति नहीं की है और आपके नाना ने कोई दूसरी वसीयत नहीं की थी उसके बाद में, या मान लीजिए उस ज़मीन का बेनामा नहीं किया, कुल मिला के आपकी यदि मान लीजिए जो वसीयत जो है वो बिल्कुल सही है, तो आपका जो है दाखिल खारिज हो जाएगा। ठीक है। वसीयत का दाखिल खारिज जो है वो सेम टू सेम पूरा और पूरा वही प्रोसेस है। सिर्फ आपको बेनामा की जगह, यहाँ पे आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, बेनामा की जगह आपको स्वामित्व पाने का जरिया जो है वो है वसीयत। और वसीयत आपको जैसे ही मान लीजिए आपके नाना एक्सपायर हो जाते हैं, वैसे ही आप 1-2 महीने में आपको वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज कर देना चाहिए। यदि मान लीजिए आप अपनी वसीयत रखे रहते हैं तो ये गलत होगा और आपको नुकसान भी हो सकता है। अब बात करेंगे उत्तराधिकार द्वारा नामांतरण। आपके बाबा जी खत्म हो गए तो आपके नाम संपत्ति, आपके पिता के नाम संपत्ति कैसे आएगी, उसके लिए आपको जो है राजस्व संहिता की धारा 33(1) का जो फॉर्म जो होता है उत्तराधिकार रिपोर्ट, वो आपको भरना होगा। देखिए अब ये जो है अब ऑनलाइन भी होने लगा। आपको डायरेक्ट जो है जो इसकी साइट जो है उत्तर प्रदेश राजस्व की जो भी साइट है उस पर जाके आपको ऑनलाइन भर देना है। और यदि मान लीजिए आपके यहाँ ऑनलाइन नहीं होता है तो कुछ इस प्रकार का आवेदन है, आवेदन आपको भरना होगा। इसमें क्या है, राजस्व निरीक्षक, यहाँ पे क्षेत्र, तहसील, जिला और आवेदक का नाम, पितृनाम, जो भी वो उत्तराधिकार चाहता हो, भू विवरण जिसके संबंध में रिपोर्ट जा रही है, तो अपनी जो भूमि आपको करवानी है अपने नाम, ठीक है, जो बाबा की थी आपके नाम आनी चाहिए, उसका यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन देना है, खाता संख्या, घाटा संख्या और इतना रकबा। ठीक है। उस व्यक्ति का नाम, मृत्यु सहित पितृनाम जिसके विरुद्ध उत्तराधिकार का दावा किया है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति एक्सपायर हो गया उसका नाम, पिता का नाम, पूरा कुछ डालना है। और आवेदक का मृतक से संबंध यहाँ पे डालना है। आप पुत्र हैं, पौत्र हैं, कौन है, क्या आवेदक एकमात्र उत्तराधिकारी है, ये भी आपको भरना है। यदि आप एक उत्तराधिकारी हैं तो ठीक है, और नहीं है तो आप जो भी उत्तराधिकारी हैं उनके नाम भरने हैं। और आपको क्या वसीयत पर आधारित है, वसीयत पर आधारित नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिखें। और इसके बाद ये आवेदन जो है वो आपको अपने जो भी राजस्व निरीक्षक हैं उन्हें दे देनी है या लेखपाल को भी दे देनी है। ठीक है। अब ये जो भी काम है ये वाला ऑनलाइन होता है। ये उत्तराधिकार वाला दाखिल खारिज है ये अधिकतर तहसीलों में ऑनलाइन होने लगा है। तो आप ऑनलाइन डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके करें, कोशिश करें, क्योंकि ऑनलाइन वाला काम सही रहता है। लेखपाल के पास जाएगा समय से और समय से आपका काम होगा और आपके पास प्रूफ रहता है कि हमने इतनी तारीख को आवेदन कर दिया था। दोस्तों यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछें और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें।